सभी को जय श्री राम, राधे राधे। मैं ईशा, पुत्री अशोक कुमार अरोड़ा जी की। आप लोग मेरी वीडियोस देख रहे हैं, मेरा क्या कसूर मेरी ज़िंदगी का सच। और जो लोग देख रहे हैं उनको थैंक यू। और जो मेरे नए व्यूवर्स जुड़े हैं वो मेरे को यूट्यूब ईशा बेरी के नाम पर है, उस पर फॉलो कर सकते हैं। और एफबी पर मैं उसमें अपनी ज़िंदगी का सारा सच डाल रही हूँ, जो जो मेरे साथ हुआ है। क्योंकि मुझे डर है अपनी ज़िंदगी का, क्योंकि मुझे रूमा बेरी और राहुल बेरी जी और जो भी इनके साथ अन्य भूमाफिया है, हमारे पिता की संपत्ति को हड़पने के लिए इनकी पूरी प्लानिंग चल रही है, मुझे भी जान से मारने की, मेरी बहन को भी, और सचिन बेरी को भी ये मार सकते हैं। इसलिए मुझे मजबूरन ये वीडियो बनानी पड़ रही है कि हमारी जान भी खतरे में भी है। लेकिन मैं सच बताए बिना भी नहीं रह सकती, क्योंकि दुनिया में सबको सच भी तो पता होना चाहिए कि किस तरह से बहू को तंग किया है, जो मैं अलग हुई रूमा बेरी से। आपने मेरी लास्ट वीडियो सुनी होगी कि भाई जब मेरे घर में आग लग गई तो मुझे उसको मेंटेनेंस कराने के लिए पैसे तो चाहिए थे, तो मुझे उसमें मेंटेनेंस काफ़ी अच्छा कराना था। मैंने सोचा था कि भाई सारा लुक नक्शा सब चेंज कर दूंगी, नया फर्नीचर भर दूंगी, सब नए बर्तन भर दूंगी। टोटल मैंने मुझसे बोला नहीं जा रहा है। मुझे वो सीन में याद करती हूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा घबराहट होती है। मैंने सोचा मैं मम्मी को नया घर बना के दे दूँगी। मैंने बहन और मम्मी को अगले दिन जाके बोला कि मैं आपका घर बना दूँगी, आप लोग रेंट पर रह लेना। मेरी सास तो मुझे रखने नहीं देगी आप लोगों को, और बर्तन भी नहीं थे घर के अंदर। तो मैंने सोचा था कि मैं होटल से खाना खिला दिया करूँगी इनको, लेकिन तुम लोग चिंता ना करो, घर की हम तैयारी कर लेंगे। इसने क्या कहा कि भाई मैंने कारपेंटर को बुलाया। सबसे पहले ठेकेदार भैया हमारे अगले दिन आने वाले थे। कारपेंटर ने कहा सारे खिड़की दरवाज़ों का भी, जितने खिड़की दरवाजे सब जल गए। तो मेरी बहन को याद होगा, मैंने तुझे 25,000 रुपये दिए थे जब बाबू राम जी आए थे। तो 25,000 रुपये मैंने अपनी बहन को कहा था कि ये रख ले, वो और बाबू राम अंकल आ रहे हैं, उनको एडवांस दे देना कि आपकी जिम्मेदारी है, सारे लकड़ी के दरवाजे खुद ही आप लाओगे, लकड़ी भी खुद लाओगे, खुद ही फर्नीचर लाओगे, खुद ही बनाओगे। हम आपको अभी हमने आपको डन कर दिया, 25,000 रुपये बेटा उसको दे देना। हिमानी याद आया, मैं बैंक से 5 लाख रुपए निकाल के लाई थी। मैंने 25,000 रुपये अपनी बहन को दिए, उस पर बचे 4,75,000। तो मैंने सोचा कि अब घर बनाने में ठेकेदार घर पे पहुंच गए थे। मेरे पास फ़ोन आया कि घर के लिए भाई तैयारी शुरू करनी है, आप हमें कुछ एडवांस दे दीजिए। मैंने अपनी अलमारी खोली, उसमें वो कैश भी इसने चोरी कर लिया। रूमा बेरी ने मेरे 4,75,000, जिसमें कि 25,000 रुपये मैंने अपनी बहन को दिए थे, और उस पर 4,75,000 रुपये भी इसने चोरी कर लिए। और इसने कहा, मैंने मम्मी से कहा, मैंने कहा यहाँ पे आपने भी चुरा लिया ना, क्योंकि आपके पास तो चाबी थी, पहले आपने जेवर चुरा लिए थे, आपने तो पैसे भी चुरा लिए। तो कह रही हाँ चुराए। अब तो गए बैंक में, मेरे बैंक में गए। एक बार बता तू बहू कौन सी घर की है? मैंने कहा आप ही के घर की हूँ। कह रही तो पैसा किसको देना चाहिए, सास को या माँ को? मैंने कहा पर मेरे पापा का पैसा है। बोले देख यही जवान तो चलाती है ना, मेरे बाप का पैसा, मेरे बाप का पैसा, मेरे बाप का पैसा है, पैसा पैसा करती रहती है, मेरे बाप का पैसा, मेरा बाप का। ऐसा है अब इस घर में रह रही है ना, तो सारा अब हमारे लिए सोचा कर। तेरी जैसी बहू है ना, तेरी जैसी बहू है ना, घर बिगाड़ती हैं। देख कितने सीरियल आते हैं, कितनी बहू है सिर्फ जो अपने माँ बाप का ही सोचती है। क्या हम माँ नहीं है? तू अपना घर भरसा, ठीक है? भाड़ में जाए तेरी माँ और तेरी बहन, हम क्या करें? आग लग गई तो ठीक, अपना देख लेगी तेरी माँ। तेरी माँ तो ऐसी लुच्ची लंगी सी दिखती है। अरे रह नहीं सकती क्या? एक बल्ब लगवा दे वहाँ पर जा करके, सही हो जाएगा। कौन सा दीवारें गिर गई, खाली काली तो हुई, जाके पेंट करा ले 10-15 हज़ार रुपये में। ले मैं भेज देती हूँ अपना पेंटर, सस्ते में कर देगा तेरा पेंट। मैंने कहा मम्मी वो मेरे पापा के पैसे दे दो, मैं पुलिस को बुलाऊँ। कह रही देख पुलिस देखनी है ना तो ये इसी बिस्तर में आज तू देखियो, तेरा स्वागत बनवा दूंगी मैं उसी पुलिस वाले से। मेरे हस्बैंड तो कुछ बोलते ही नहीं थे, पता नहीं क्या था इस आदमी के अंदर कि तमाशा देखता था, तमाशा। थोड़ा सा बोला कि अरे तुम क्या बोल रही हो उसको, ए चुप, मैंने यहाँ रखा है तुझे 9 महीने, तू बोलेगा इसके चक्कर में बोलेगा तुझे? बड़ी लुगाई अच्छी लग रही तुझे, बड़ी अच्छी लग रही लुगाई। ऐसा कैसा दे दिया तूने, क्या दे दिया इसे घुट्टी रात को, क्या देती तू है? सभी औरतें पढ़ती हैं आदमियों के साथ, तू क्या अनोखा देती है क्या इसको जो तेरी ये बोली बोलता है? इतनी गंदी इसने मेरे से लैंग्वेज यूज करती थी। मैं आप लोगों को नहीं बता सकती।
इसने वो मेरे पैसे भी चुरा लिया, मेरा घर कभी नहीं बना दोबारा। मैं जिस तरह से उसको अच्छा मेंटेनेंस करना चाहती थी, मैंने बड़ी मुश्किल से, फिर मैंने बहुत ही कम उसमें जो मेरे को नीड लगी, सिर्फ एक अंदर वाले कमरे में मैंने बिजली की फिटिंग कराई, पेंट थोड़ा बहुत कराया, जो भी मेरे को लगा मैंने 50-60 हज़ार रुपये का काम करा के आ गई। सिर्फ एक गुजारा हो जाए उनका, मेरी माँ का और मेरी बहन का। मैंने वो दर्द भी मम्मी को नहीं बताया, मैंने कहा मेरी माँ सदमे में मर जाएगी। मैं अपनी माँ को नहीं खोना चाहती थी। मैंने कहा अभी तो हमने पापा खोए हैं। अरे माँ चाहे मेरी कैसी भी है, मेरी बहन के ऊपर तो साया है मेरी माँ का। मैं नहीं बताना चाहती थी किसी को भी। इन लोगों ने मुझे बर्बाद कर दिया। कोई मुझे साफ नहीं दिला सकता, न कोर्ट, न कानून, न जज। और अब ये पड़ोसियों से भी पिटवाती है। मैं बाहर भी नहीं निकलती हूँ, मैंने खुद को अपना आइसोलेट कर रखा है। कॉलोनी में किसी के घर नहीं जाती हूँ, उनको भड़का देती है, उनसे लड़ाई झगड़ा करवाती है। 2 पड़ोसियों से ऑलरेडी मेरा केस चल रहा है, राजकुमार शर्मा से और दीप तिवारी से। दीप तिवारी की बीवी, इसकी बेटी, इसका पूरा परिवार, दीप तिवारी का, राजकुमार का, और साथ में थी पत्रकार की बीवी। ये सब मेरे पे अत्याचार करते आए हैं। यहाँ पे कोई कॉलोनी में विश्वास नहीं मानता, सब कॉलोनी इन्हीं की है। इनको तो लगता है कि मैं ही करती हूँ। मैं कोई सप्तऋषि चौकी चली जाऊँ तो भी ये लोग मेरी सुनवाई नहीं करते। पुलिस भाई, मुझे एंड में कोर्ट जाना पड़ा है, और कोर्ट में भी जाने के लिए सिर्फ इन्होंने मेरे आगे खाली दीप तिवारी का और राजकुमार और पलटू का नाम छोड़ दिया, बाकी सारी महिलाओं का नाम इन्होंने कटवा दिया। क्योंकि जब महिलाओं ने मेरे पे अत्याचार करे, मेरी सास कहती थी देख मेरी बदमाशी देख, मैं ना ऐसी भी औरतें रखती हूँ कि तुझे 2-2 मिनट में तेरे कपड़े फाड़ के तुझे नंगा कर सकती है। तुझे अभी पता नहीं मैं रूमा क्या हूँ। इसने मुझे मेरे पैसे आज तक नहीं दिए, कुछ इसने मुझे, मेरे तो खा लिए। इसने तो मैं अपने बेटे का भी, जिसने सचिन बेरी ने इतना कुछ अपनी माँ को बना के दिया, पूरा मकान बना के दिया अपनी मेहनत से, उस घर से इसको वंचित कर दिया कि निकल जाए यहाँ से। इनने तो सब छीनना जानती है, मेरे को कितना बड़ा नुकसान करा दिया। और अब मेरी बहन को किडनैप कर रखा राहुल बेरी जी ने और रूमा बेरी जी ने, ये और इसकी वाइफ अंजू बेरी, सब इसके कान भरते थे मेरे खिलाफ। और तो मोहल्ले के लड़के भी लगा रखे थे कि अगर ईशा आए हमें बता दियो, तुरंत बता दियो ईशा आई है इसकी बहन मिलने। मेरी बहन मेरे लिए दरवाज़ा नहीं खोलती थी डर के मारे कि ये भी मारी जाएगी और मैं भी मारी जाऊंगी। मेरे मोहल्ले के लड़के ताक लगा के बैठते थे, मैं उनके नाम भी पुलिस को दूंगी। जो मेरे सामने शरीफ बनते हैं लोग, पुलिस को दूंगी मैं। मोहल्ले में मैं अपने पिता के घर में नहीं जा सकती हूँ, हर पल मुझे जान का खतरा है। मेरी बहन को भी, मेरा भी। कोई सुनवाई नहीं कर रहा। 5 साल से मेरी बहन से सरकार पूछे गई कहाँ थी, कहाँ है आखिर, हिमारी है कहाँ पर है, ये समझ नहीं आता। ठीक, और उसको, उस बच्ची को छोटे आरोपों में फंसा रखे, छोटी मुकदमे लिखवाए हुए। जी हाँ, मेरे लिए भी लिखवाए थे इन्होंने सप्तऋषि चौकी में। सब इनके नेता पार्षद सब गंद लिखवाते हैं हमारे लिए। हमसे तो इतनी दुश्मनी हो गई है, ये गंगा बिहार में सब भू माफिया है। छूटे लिखवा दो, फंसा दो, जेल करा दो और इनकी प्रॉपर्टियाँ ले लो। जब मकान मालिक ही जेल में चला जाएगा तो पीछे से यहाँ के सारे पार्षद मिले हुए, पुलिस भी मिली हुई है, ये सब लिखवा लेते हैं। और फिर ये पीछे ताले तोड़ के इनके जैसे भूमाफिया प्रॉपर्टियां कब जाते हैं। यहाँ पे ये सब हो रहा है, ये हमारे साथ ऐसा ही गेम खेल रहे हैं जो से हमें इतना डर लगता है कि हमें कोई भी मार देगा। सिर्फ इन्हीं का काम चल रहा है। रूमा बेरी, राहुल बेरी, अन्य भूमाफिया, दल्ले, पार्षद सब ये मिले हुए, कोई इंसाफ नहीं करता। पुलिस के दरवाजे खटकाते हैं, रोले की पुलिस आपकी मदद नहीं करती, खासकर सप्तऋषि चौकी में। यहाँ पे तो ये सब ड्रामा ही होता है। अब आप देख लीजिए सप्तऋषि चौकी कौन से पार्षद की लगती है यहाँ पर। मैं आपको और क्या बताऊं, मेरे अलमारी से पैसे तक चुरा लिए इसने। मैं अपने पापा का आशियाना दोबारा नहीं बना पाई। मेरे अरमान इनने मेरे घोटे कि मैं पिता की दिखाए। फिर अपने रिश्तेदारों को जाके दिखाती थी, देखो इसका टूटा हुआ घर, देखो इसका टूटा हुआ घर है। इतना जलील इसने मुझे करा। ये देखो कितने गरीब घर की है, घर में इसके पलंग नहीं है, घर में इसके ये नहीं है।
इसने मुझे ऐसा नीचा दिखाया रिश्तेदारों का कि जबकि मेरे घर में सबसे मोहल्ला बता सकता है कि मेरा घर कितना अच्छा था अंदर से। मेरे घर में एक से एक ब्रांडेड महंगी चीज़ें मेरे पापा ले ला के रखी हुई थी। फ्रिज ले लो, टीवी ले लो, चाहे डबल बेड ले लो। शीशम की लकड़ी का डबल बेड था हमारे घर में, शीशम की लकड़ी के हमारे फर्नीचर थे। इसने सब जलवा दिया और फिर ये दिखाती है कि कितने गरीब घर के इसके घर में बर्तन तक नहीं है। ये ऐसे ही भड़काते हो मेरे मोहल्ले को। इसने मोहल्ले के लड़कों को अपने पक्ष में कर रखा है, क्योंकि देवी पाठ चलता है तो लड़के भी वहीं जाते हैं। वो इनके ही दल्ले हैं मेरे मोहल्ले के लड़के भी, और मेरी बहन को खिलाफ करते हैं, भड़काते हैं मेरे खिलाफ बोल बोल के गंद, ताकि मेरी बहन भी मुझसे दूर हो गई, मुझसे नफरत करने लगी। मैं अपनी बहन से पूछूं मैंने किया क्या तेरा? आप लोगों ने मुझे सुना, थैंक यू।